कहानी रामायण से, सुंदरकांड से हमने प्रारंभ किया है। आज हम पंचम सर्ग पर पहुंच गए हैं। हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश करके सीता मैया की खोज के मध्य हैं। पंचम सर्ग में हनुमान जी का रावण के अंतःकरण में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा कि जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा ताने हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित हैं, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थीं। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं। जैसे तीखे सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, जैसे स्वर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिमरूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंखों को नष्ट कर दिया है तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान ससलाक्षण चंद्रदेव आकाश मार्ग में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होते हैं, जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव आकाश में सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष नष्ट हो गया हो, जिसमें राक्षसों से जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हों तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष अर्थात प्रणय कलह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। वीणा के श्रवण सुगध शब्द झलंकृत हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थीं तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शीत स्वभाव वाले निशाचर निशित काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े आदि भवनों और भद्रासनों से संपन्न थे तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चिल्लाते, मत वालों की सी बहकी बहकी बातें करते और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटुवचन बोलते। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे
सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुपेलन करती हैं, वहीं दूसरी ओर सोती हैं। तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हों। चिंगाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण यह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार से रंग रूप वाले, मनोहर नामक धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। राक्षसों की बहुत वैरायटी है लंका में। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। वहाँ उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध है। वे बड़ी प्रभावशालिनी थीं। उनका मन प्रियतमे में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लजीली थीं। आधी रात के समय अपने प्रियतमे के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पंछड़ी पंछी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थीं। दूसरी ओर बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। कुछ पतियों के सेवा में तत्पर रहने वाली, कुछ धर्मपरायण विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंग में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामिनियां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोविराम प्रियतमा संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और बढ़ गई हो। वे सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती हूँ। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचपाती विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों में मनोहर पंक्तियां देखीं। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्त कराने वाला था, जो परम सुंदरी रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पा रही थी, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहाँ कभी नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क
पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं, कंठ स्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्र रेखा के समान दिखाई देती थीं, जो धूल धूसर स्वर्ण रेखा से प्रतीत होती थीं। बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा अर्थात चिन्ह सी जान पड़ती थीं तथा वायु के द्वारा उठाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए कि आखिर माते कहाँ हैं। पूरी लंका में इधर उधर हनुमान जी महाराज मैया सीता को ढूंढ रहे हैं एक दर्शन पाने के लिए। इसी के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित श्री रामायण में आदि काव्य के सुंदरकांड का पंचम सर्ग विराम होता है।